लड़की बच्ची जो थी, ये इस उम्र अभी उनकी शादी नहीं हुई, उसको पाकिस्तान के मर्द मुआशरे ने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने एक लड़की को पहले अपना लीडर चुना, मकबूल, और उसके बाद 1988 में अपना प्राइम मिनिस्टर चुना. We were trying to mend the mistakes of the military regime and build bridges which can take our people on to a better society, a happier society, where there are fundamental human rights and a person has self-respect and dignity. But never once did I or my party ask the crowd to do that, because we want a peaceful change in Pakistan. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान आई तो जनरल ज़ियाउल हक जिंदा था, और उसने कोशिश की कि बेनज़ीर भुट्टो ना आए, लेकिन जुनेजो भी वजीर आज़म था. पाकिस्तान में एक सिविल मिलिट्री ढांचा कायम हो चुका था, और जुनेजो जो है वो एक किस्म का रेजिस्ट कर रहा था मिलिट्री रूलर के खिलाफ, इसलिए उसकी हुकूमत भी खत्म हो गई 87 में जाके. तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो लाहौर में 1986 का इस्तकबाल मिला, उसने पाकिस्तान की रूलिंग क्लास की नींदें उड़ा दी. और उसके बाद में 1987 में जुनेजो के साथ ज़ियाउल हक का क्लैश हुआ. 88 में ज़ियाउल हक जो तैयारे में वो हलाक हो गया, एक अजीब कहानी है वो भी. और उसके बाद एक होप थी पाकिस्तान में कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहाल होने जा रही है, और उस वक्त उनके खिलाफ एक जमात, मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद हुआ, जिस पर जनरल हमीद गुल बड़े फख्र से कहा करते थे कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था जो मैंने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बनाया. और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने उस इत्तेहाद का लीडर के तौर पर मर्ज किया. ये नवाज के ये कोई 9 के 11 जमातों का इत्तेहाद था कि बेनज़ीर भुट्टो किसी तरह पावर में ना आए. लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात को कामयाबी में बदलना. तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक नौजवान लड़की खातून को पाकिस्तान के मर्द मुआशरे ने, और पार्टी में भी ज्यादा मर्द ही थे, ये भी मैं बता दूं. किलों में जब हम लोगों को मारा जाता था तो गंदी गालियां बेगम भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को दी जाती थी. तो पाकिस्तान के लोगों को पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, मर्द मुआशरे ने, जिसको रुजत पसंद मुआशरा कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी लड़की को चुना, वजीर आजम, इस्लामी दुनिया की पहली वजीर आजम यहाँ हुक्मरान बनकर आई. कि ये बेनज़ीर भुट्टो ही थी जो फारूक लगारी को प्रमोट करती थी. हम उस ग्रुप में थे जो बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद का धड़ा था. हम फारूक लगारी साहब के मुखालिफ थे विद इन पार्टी. हम कहते थे कि इनको प्रमोट ना करें, लेकिन उनका चूंकि बैकग्राउंड, वो फ्यूडल भी थे, वो ट्राइबल भी थे, वो सराइकी भी थे, वो बलोच भी थे, वो पश्तो भी बोलते थे, और ब्यूरोक्रेट भी थे, और ऑक्सफोर्ड के पढ़े. उनकी जो ये प्लस पॉइंट थे ये हुक्मरान तबकात के लिए तो सूट करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, पाकिस्तान के लिए, पीपल्स पार्टी को सूट नहीं थे करते. खैर उनको ले आया और उनको वजीर खारजा बनाया. हर शख्स में खामी हो सकती है. तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लीडर तो बहुत बड़ी थी और बड़ी हार्ड वर्किंग थी, दबंग भी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो लगारी को और ऐसे लोगों को पार्टी में जगह दी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वो स्ट्रेंथन करने में वो तजर्बा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कामयाब नहीं हुआ जो हम लोग चाहते थे. और मैं आपको आज एक बात बताऊं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सीरिया गई थी हुकूमत में आते साथ. मुझे मेराज खालिद साहब ने बताया, जो स्पीकर असेंबली थे, वो एक किस्म का प्राइवेट टूर समझे था, तो ऑफिशियल वो अपने भाई को मिलने गई थी. मुर्तज़ा भुट्टो ने भी यही इनको मशवरा दिया था कि आप इन लोगों के साथ मिलकर, लगारियों और ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं और गुलाम इसाक के ज़ेरे साया हुकूमत ना बनाएं. लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर और हर जमातों के अंदर भूखे लोग होते हैं, लगारी जैसे. इन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को कायल किया हुआ था कि हम इक़्तिदार में आके हम कारकुनों को ये दे देंगे, हम लोगों को ये दे देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ. लेकिन जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जो लोग भी बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं थे देखना चाहते, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान के वोटर्स ने और पार्टी की स्ट्रगल ने वज़ीर आज़म बना दिया. यानी कि इतनी साजिशों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो पॉपुलर लीडर थी कि बनाने वाले हमीद गुल साहब को फंडिंग दी गई और
छांगा मांगा ऑपरेशन हुआ और MPAs और MNAs अगवा किए गए। राव रशीद साहब जो बेनजीर भुट्टो के एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर थे उस वक्त, बहुत सीनियर आदमी थे, तो उन्होंने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के लिए वो सारा बेनकाब किया और वो जो MNAs थे अगवा शुदा उनको वापस लाए। और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फिर मैं कहूंगा कि वो रुज्जत पसंद जो एक औरत की हुक्मरानी नहीं थे चाहते, जब उन्होंने देखा कि ये वजीर आज़म बनने में कामयाब हो गया, हम इनको असेंबली से हटा दें। खुफिया जाकर अबू धाबी में क्यों मिलता, ये देखना कि वो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो आर्मी चीफ जाके अबू धाबी में मिलता है और वो खबर लीक हो जाती है। ये मैंने उसी वक्त कहा कि ये खबर कौन लीक करता है? डीप स्टेट। मुशर्रफ ये समझ गया था कि उसके खिलाफ साजिशें हो चुकी हैं और डीप स्टेट उस आर्मी चीफ को जो सदर भी है, वर्दी में है, उसको सदर नहीं देखना चाहती। तो वो एक किस्म की इक्तदार की भीख मांगता है जाके एक पॉपुलर लीडर से। बेनजीर उसको कबूल करती है, मैं भी उसका हामी हूँ कि एक ट्रांजिशन थी मिलिट्री रूल से सिविल रूल की तरफ बेनजीर भुट्टो। और मैं समझता हूँ बेनजीर भुट्टो जब 2007 में आई है तो बड़ी बदली हुई थी। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया था हुकूमत बनाने में, जो 93 में की थी। उन्होंने लगारी को सदर बनाया और उसने हुकूमत तोड़ दी, और पहले गुलाम साहब को बनाया, एक्सेप्ट किया और बनाया, उसने भी हुकूमत तोड़ दी और पार्टी के अंदर फ्यूडल आए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बड़ी मोर डेमोक्रेटाइज हो चुकी थी पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर। वो पाकिस्तान को उस अंदाज में चलाने पर तैयार हो चुकी थी जो उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो देखना चाहते थे। रास्ता